नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरपीएफ एसआई जिसका एग्जामिनेशन 2 दिसंबर 2024 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें जितने भी मैथ के प्रश्न पूछे गए उन सारे मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जामिनेशन देने वाले हैं या आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्जामिनेशन देने वाले, तो उनके लिए यह क्लास बेहद ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप आरपीएफ एसआई का अगर आप क्वेश्चन देखे होंगे या जो मैंने कल का वीडियो डाला था, अगर आप वे अच्छे से देखे होंगे तो अभी तक रेलवे का जितना भी एग्जामिनेशन हुआ है उसमें आरपीएफ का सबसे अच्छा प्रश्न पूछा गया है, सबसे अच्छा प्रश्न पूछा गया है। अगर आप इन सारे टाइप के प्रश्नों को अच्छे से एक बार देख लेते हैं तो आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी या ग्रुप डी सब में बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। देखिए, मैंने आप सभी स्टूडेंट के लिए एएलपी के 15 शिफ्टों का सॉल्यूशन कराया है। आरआरबी जेई जिसका एग्जामिनेशन दिसंबर में ही हुआ था, उसके भी लगभग 7 शिफ्टों का सॉल्यूशन कराया है। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 28 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का अभी तक मैंने सॉल्यूशन कराया है। बचे हुए शिफ्टों का भी मैं सॉल्यूशन करा दूंगा, तो इन सब का भी प्लेलिस्ट बना दिया गया। जो नहीं देखे वो जाकर देखिए, ठीक है। हम लोग बात करने जा रहे हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। देखिए, अतुल ने 173 कुर्सी बेची और उसे 73 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो मान लेते हैं कि एक कुर्सी का एसपी 1 रुपया, तो 173 कुर्सी का एसपी हो जाएगा 173 रुपया। प्रॉफिट हो रहा है 73 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर, तो प्रॉफिट हो गया 73 रुपया। तो सीपी कितना हो जाएगा? सीपी हो जाएगा 100, क्योंकि एसपी में से प्रॉफिट घटाते हैं तो सीपी आता है। अब पूछ रहा प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 73 का। कितने पर? 100 पर गुना 100। तो ये 100 से 100 कट गया, प्रॉफिट निकल के आएगा 73%। एक ही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 × 22/7 इंटू आर स्क्वायर। यहाँ डायमीटर 18 है तो रेडियस कितना होगा? 7। सॉरी, 18 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 9, यानी गुना 9 गुना 9। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने पे तो ये एग्जैक्ट आएगा नहीं, क्योंकि बड़ा सा नंबर है। 22 चौक 88, 88 गुना 81/7। तो ये क्वेश्चन में ऑप्शन ईरर है, ये क्वेश्चन में ऑप्शन ईरर है। 9 नमा 81 गुना 4 करेंगे तो 8 चौक चरका 4, 8 चौक 32। तो अगर यहाँ पर देखिए ऑप्शन गलत है, इसका ऑप्शन गलत है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ 4 पाई का वैल्यू पाई रहने दीजिए, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 81 गुना 4 मतलब 324 पाई। यहाँ पर पाई छूट गया, यहाँ पर पाई बाय मिस्टेक छूट गया। इसका उत्तर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर फर्स्ट, होगा तभी जब यहाँ पर 324 पाई होगा। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन में एरर है। क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, सॉल्यूशन में एरर है। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 4 किलोमीटर की स्पीड से 7 घंटे में तय करता है, तो डिस्टेंस कितना चला? 4 की स्पीड से 7 घंटा चला, तो टोटल 28 किलोमीटर चला। कुछ अतिरिक्त दूरी को 2 km की आवर से 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटा चला, तो नेक्स्ट आपका डिस्टेंस कितना चला? 4 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका डिस्टेंस कितना चला? 4 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? तो 28 + 4 32 किलोमीटर। अब इस 32 किलोमीटर को कितना समय में किया? तो यहाँ 7 घंटा और यहाँ 2 घंटा, तो 32/9, 32/9 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा, इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। जब 32 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन निकल के आएगा 3:5/9 किलोमीटर पर आवर। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है। वर्गाकार, ये वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है जिसकी भुजा मान लेते x। तो वर्ग का एरिया क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का ही वैल्यू दे रखा है 15,876 मीटर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू है तो एक्स कितना होगा? तो एक्स हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर 15,876 मीटर। अब स्क्वायर रूट अंडर 15,876 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकल के आएगा 126 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिया और आयुषी ने मिलकर एक व्यवसाय में 45,600 का निवेश किया। कितना निवेश किया? 45,600। दो व्यक्ति ने निवेश किया
एक प्रिया और एक आयुषी। वर्ष के अंत में 7500 का लाभ हुआ। वर्ष के अंत में कितने का लाभ हुआ? 7500 का, जिसमें प्रिया का हिस्सा 1800 रुपया। प्रॉफिट प्रिया का कितना? 1800। तो आयुषी का कितना होगा? तो 75 माइनस 1800, तो 00। 15 में से 8 गया 7 और 6 में से 1 गया 5। तो उनके प्रॉफिट का रेशियो हो गया 18:57। 18:57। डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो गया? कट गया। रेशियो लेंगे तो ये 3 से 6 18 बार में, और ये 3 से 57 19 बार में। तो ये कटा कितना? 19:6 बार में। 19 प्रॉफिट का रेशियो हो गया। तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही इनका शेयर का रेशियो होगा, वही उनका शेयर का रेशियो होगा। तो 19/6 25, 19/6 25 यूनिट, और ये 25 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर 45,600 है। 25 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा है? 45,600। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 25 से कम 25, ठीक है। 25 अट्ठे 200, 2 4, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा 1824। पूछा आयुषी का निवेश, तो आयुषी कितना निवेश किए? 19 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 1824, तो 19 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 1824 गुना 19। यूनिट डिजिट गुना करेंगे तो 9 गुना 4, मतलब 36 यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 संख्याओं का औसत 20 है, तो 8 संख्या का सम कितना होगा? तो 8 गुना 20। इनमें से 5 संख्याओं का औसत 16 है, तो 5 संख्या का सम कितना होगा? 16 गुना 5। तो पूछ रहा है 3 संख्याओं का औसत, बचे हुए 3 संख्या का औसत। तो 8 संख्या में से 5 संख्या का सम को क्या करेंगे? घटाएंगे, तो ये मिलेगा 3 संख्या का सम। तो इसका औसत निकालने बोल रहा है, तो 3 से हमको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो 8 गुना 20 करेंगे तो 160 माइनस 16 25 80। 160 माइनस 80/3, डेट मीन्स 80/3, और 80 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा 26.67, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खोखलाकार खोल को यहाँ पे घनत्व दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है, इसकी आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या दे रखा है। एक खोखलाकार गोला है, एक खोखलाकार, ठीक है, एक खोखलाकार गोला है जिसका आंतरिक और बाहरी त्रिज्या दे रखा है। तो खोखलाकार गोले का आयतन होगा 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब। तो कैपिटल आर आपका 4 है, तो 4 का क्यूब करेंगे 4 चौक 16 चौक 64 माइनस स्मॉल आर का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 4/3 गुना 22/7 गुना 64 में से 8 गया तो 52। ये इसका वॉल्यूम निकल के आएगा, ये वॉल्यूम निकल के आएगा, वॉल्यूम निकल के आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये आपका क्या है? वॉल्यूम। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे डेंसिटी दे रखा है, मास पूछ रहा है, मास पूछ रहा है, तो मास बराबर क्या हो जाएगा? डेंसिटी गुना वॉल्यूम। तो ये जो वॉल्यूम दे रखा है, ये जो वॉल्यूम दे रखा है 4/3 इंटू 22/7 गुना 14 में से 8 गया 6, ये 56 आएगा। यहाँ कितना आएगा? 56। ये 7 इस 56 को काटेगा 8 बार में, तो गुना 8। अब ये वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में अगर हम डेंसिटी मल्टीप्लाई करते हैं, कितना मल्टीप्लाई करते हैं? डेंसिटी, तो ये इसका मास निकल के आएगा। मास किस में निकलेगा? ग्राम में, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन कीजिएगा, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 16 चौक 64, 64 गुना 22, 64 गुना 22, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको काटेंगे ना, तो काटेंगे तो लगभग, ठीक है, तो लगभग आपका निकल के आ जाएगा 1408 ग्राम निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 1408 ग्राम। केजी में आंसर पूछ रहा है, तो केजी में करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तब आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1.408 केजी, ऑप्शन नंबर 3। कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, एक व्यक्ति एक क्यूब पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से वापस आता है। देखिए, गया पैदल और आया कार से, गया पैदल और आया कार से, गया पैदल और आया कार से, तो इसको टोटल समय लगा 3 घंटा 30 मिनट, 3 घंटा 30 मिनट। कह रखा अगर दोनों तरफ कार से जाता, दोनों तरफ कार से जाता तो 3 घंटा कम लगता। तो पहले 3 घंटा 30 मिनट लग रहा था, अब 3 घंटा कम लगेगा, तो लगा कितना? 30 मिनट। तो 2 बार कार से गया तो 30 मिनट लगा, तो कार से एक तरफ जाने में कितना समय लगेगा? 15 मिनट। और पैदल जा रहा है और कार से जा रहा है तो कितना समय लगा? 3 घंटा 30 मिनट। तो पैदल जाने में कितना समय लगेगा? तो कार से जाने वाले समय को घटाना पड़ेगा, तो 3 घंटा 30 मिनट में से 15 मिनट घटाएंगे तो पैदल जाने में एक तरफ कितना लगा? 3 घंटा 15 मिनट।
तो बोल रहा है दोनों तरफ, गया भी पैदल आया भी पैदल, तो एक तरफ जाने में 3 घंटा 15 मिनट लग रहा है, तो 2 बार पैदल जाने में कितना लगेगा, तो 3 का 2 गुना 6 घंटा, 15 मिनट का 2 गुना 30 मिनट, तो 6 घंटा 30 मिनट इसका उत्तर हो जाएगा। कोई भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ऑप्शन एरर है। ठीक है, यहाँ पे 15 मिनट की जगह पे क्या होना चाहिए था, 30 मिनट, तभी ये क्वेश्चन सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 81 डिवाइडेड बाय 3, तो ये तो हो गया 27। ठीक है, ये 8 इस 40 को काटेगा 5 बार में, ये 2 इस 34 को काटा 17 बार में। ठीक है, गुना 9 में से 7 गया 2, 17 दूनी 34, 34 प्लस 5 39, और बाहर में गुना है 27, तो 27 गुना 39। अब देखिए यूनिट डिजिट 9 गुना 7 63, यूनिट डिजिट पे 3 आएगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 रुपये पर 6.25, 2000 रुपये पर 6.25% की दर से 14 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 की अवधि तक साधारण ब्याज। तो देखिए 14 फरवरी से 28 फरवरी 14 दिन ब्याज, मार्च में 31 दिन, और 28 फरवरी तक ब्याज लिया, मतलब टोटल कितना दिन ब्याज दिया, 73 दिन। तो 73 दिन का ब्याज है, तो इस ब्याज को सालाना कन्वर्ट करने के लिए 365 से क्या करते हैं, डिवाइड है। रेट है तो रेट को हटाते तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो क्या हो गया, कट गया। ये 73 इस 365 को काटेगा 5 बार में, ये 5 इस 20 को काटा 4 बार में, 4 गुना 6.25, 4 गुना 6.25 तो कितना हो जाएगा, 25 रुपया, क्योंकि 6 चौक 24 और 4 गुना 0.5 आपका हो जाएगा 1, तो 24 प्लस 1 25 रुपया, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रखा है, 70 रुपया पर केजी कीमत वाली, 70 रुपया पर केजी कीमत वाले x केजी चावल को 90 रुपया पर केजी वाले 63 केजी चावल के साथ मिलाया गया। अब मिश्रण को जब 96 रुपया 60 पैसा में बेचा गया, मिश्रण को कितने पे बेचा गया, 96 रुपया 60 पैसा में बेचा गया, तो उसको 15% का लाभ हुआ। तो देखिए 15% का लाभ हो रहा है किस पर, तो इसका सीपी कितना हो रहा है, मिश्रण का सीपी x होगा। ठीक है, तो मिश्रण का सीपी पे 15% का लाभ हुआ, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 23/20, और इसी का वैल्यू 96.60। जीरो हटाइए, यहाँ से डेसिमल हटेगा, नीचे 10 आएगा, जीरो से जीरो कटा, ये 23 इस 966 को, 23 जो है ना 966 को कितने बार में काटेगा, 23 दूनी 46, 23 दूनी 23 966 को, ठीक है, ये 23 42 कितने बार में काटेगा, 42 बार में काटेगा। तो x/2 बराबर 42, तो x बराबर कितना, 84, मतलब मिश्रण का सीपी कितना हो गया, 84। देखिए 70 रुपया पर केजी वाले मिश्रण को 90 रुपया पर केजी वाले मिश्रण के साथ मिलाया गया, तब उसका मिश्रण का जो सीपी हो गया वो 84 रुपया हो गया। तो अब यहाँ पे एलिगेशन मेथड लगाएंगे, तो 90 में से 84 गया तो 6, 84 में से 70 गया तो 14, इसका रेशियो लेंगे तो रेशियो हो गया 3:7। अब यहाँ पर देखिए यही 7 यूनिट का वैल्यू 63 केजी, यही 7 यूनिट का वैल्यू कितना है, 63 केजी, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 9 केजी, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 9 केजी, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना, 1 यूनिट का वैल्यू 9 केजी, तो 3 यूनिट का वैल्यू होगा 3 गुना 9, मतलब 27 केजी, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए सेल के दौरान राघव ने 50 रुपया अंकित मूल्य की एक नोटबुक पर 78% का छूट दिया। देखिए 50 रुपया पे 78% का छूट दिया, तो 78% का फ्रैक्शन वैल्यू 78/100, ये 50 इस 100 को काटेगा 2 बार में, 78/2 मतलब 39 रुपये का डिस्काउंट दिया। ठीक है, अब 100 के अंकित मूल्य पर 8% का डिस्काउंट दिया, 100 के अंकित मूल्य पर 8% का डिस्काउंट, तो रुपया में कितना दिया, तो 100 का 8% मतलब 8 रुपया, दूसरा डिस्काउंट दिया 8 रुपया, टोटल कितना छूट दिया, तो 39 प्लस 8 रुपया मतलब 47 रुपया टोटल छूट दिया, ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम है, 8 संख्याओं का औसत 20, तो सम कितना हो गया, 8 गुना 20 160, 5 संख्याओं का औसत 12, तो 5 संख्याओं का सम कितना होगा, 12 25 60। अब इसमें से घटाएंगे तो ये 3 संख्या का सम निकला, इसका औसत पूछ रहा है बटे 3, तो 160 में से 60 गया 160 में से 60 गया 100, 100/3 मतलब 33.33 इसका औसत निकल के आएगा, बचे हुए 3 संख्याओं का औसत, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये क्वेश्चन वर्ष के हर शिफ्ट में है, ठीक है, 2 दिसंबर का पहला शिफ्ट में ये 2 क्वेश्चन पूछा गया था। वर्ष के प्रथम 3 महीनों में प्रांजल की प्रति माह औसत आय इतना है, अप्रैल में उसकी आय
प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 50% अधिक है, पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत आय इतना है। प्रति माह औसत आय है तो सम कितना होगा, 12 महीना का आय कितना होगा, तो 99,708 गुना 12। अब उस 12 महीना में से पहला 3 महीना का औसत आय 19,008 है, तो इसका सम कितना होगा, 19,008 गुना 3। अब उसमें से अप्रैल महीने का जो औसत आय है ना, अप्रैल महीने का जो औसत, अप्रैल महीने का आय जो है वो 3 महीने के औसत आय से 50% अधिक है, तो 19,008 का 50% अधिक मतलब 3/2। ये देखिएगा कि ये कैलकुलेशन कीजिएगा, जो निकल के आएगा ना, पूछ रहा मई से दिसंबर, टोटल 8 महीना उसका औसत आय। ये तो ये 8 महीना का औसत आय नहीं, सॉरी 8 महीना का आय का सम है। औसत आय निकालने के लिए 8 से हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। कैलकुलेशन है, कर लीजिएगा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज नाव से 424 किलोमीटर की दूरी, तो मान लेते हैं कि शांत जल में नाव की चाल x है और y जो है ना धारा की चाल है। y किसकी चाल है, धारा की चाल, और x जो है ना शांत जल में नाव की चाल है, शांत जल में नाव की चाल। अब देखिए 424 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में गया, धारा के विपरीत दिशा में गया मतलब विपरीत दिशा में गया मतलब x माइनस वाई, तो x माइनस वाई बराबर हो गया 424/48 घंटा, 424/48 घंटा। और धारा की दिशा में जा रहा है तब उसकी स्पीड है, तो 424 किलोमीटर की दूरी 30 घंटा में तय कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 48 से काट लेते हैं, ये कटेगा 4 से, 4 6 चौक 24, ये कटा 12 बार में। ठीक है, और भी कटेगा, 4 से तो नहीं कटेगा, 2 छक 12, यहाँ कटा 53, यहाँ पर x माइनस वाई निकल के आ रहा है 53/6, यहाँ काटेंगे तो ये तो 2 ही से कटेगा। ठीक है, यही रहने देते क्योंकि 6 और 30 का एलसीएम यही होता है। इसको 424/30, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटाएंगे तो x प्लस वाई में जब x माइनस वाई घटाएंगे तो 2y होगा, इधर होगा 424/30 माइनस 53/6, तो 30 और 6 का एलसीएम होता है 30, 30 का टेबल में 30 एक बार में तो 424 गुना 1 424, माइनस 6 का टेबल में 30 5 बार में तो 53 गुना 5, तो 53 गुना 5 हो जाएगा 265। 424 में से 265 गया, तो 424 में से 265 गया तो 159/30। ये 2y का वैल्यू पूछ रहा धारा की चाल मतलब y निकालना है, तो 2y का वैल्यू 159/30, तो y कितना होगा, तो y बराबर आएगा 159 ये 2 नीचे आके डिवाइड होगा तो 159/60 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2 पॉइंट समथिंग किलोमीटर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को तो बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, एक लंबवृत्तीय शंकु और एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई। देखिए लंबवृत्तीय शंकु और बेलन का ऊंचाई दे रखा है, यानी h1:h2, h1 है शंकु और h2 है सिलेंडर का ऊंचाई, इसका रेशियो दे रखा 4:3, और इनके आधार की त्रिज्या r1:r2, r1 वही हो गया शंकु का त्रिज्या और r2 हो गया बेलन का त्रिज्या, और उसका अनुपात है 7:3। यदि बेलन का आयतन इतना है तो कुछ नहीं करना है, शंकु का आयतन बटे बेलन का आयतन ये बराबर होगा, शंकु का आयतन मान लेते x और बेलन का आयतन यहाँ दे रखा 810। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख रहे 1/3 पाई r1, तो r1 यहाँ कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो गया, इनटू h1 यहाँ पर है 4 गुना 4 बटे पाई r स्क्वायर h, पाई r2 यहाँ पर है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, इनटू h2 रेडियस है, हाइट है बेलन का, जिसका वैल्यू है यहाँ 3, और इसी का वैल्यू हो गया x/810। अब देखिए ये 3 गुना 3 9 गुना 9 81, ये 81 810 को काटेगा 10 बार में, पाई से पाई क्या हो गया, कट गया, तो x बराबर कितना हो गया 49 गुना 4, तो 49 गुना 4 196, ये 10 इधर आके क्या हो जाएगा गुना, तो 196 गुना 10 मतलब 1960, यही शंकु का आयतन होगा, ऑप्शन नंबर 3। 6 बक्सा का औसत वजन 14 kg है, पहले बक्से का वजन शेष बक्से के वजन का 1/5 है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कर रखा है कि 6 बक्सों का औसत वजन 14 kg है। ठीक है, तो 6 बक्सा है जिसका औसत वजन 14 kg है, तो सम कितना होगा, 6 बक्सा का सम कितना होगा, तो 14 गुना 6 मतलब 84 kg। अब देखिए है ना, पहले बक्से का जो वजन है ना, पहले बक्से का वजन शेष बक्सा यानी 5 बक्से के वजन का 1/5 है, तो मान लेते हैं कि पहले बक्से का वजन x होगा,
तो 5 बक्सा का वजन कितना होगा? 5 बक्सा का वजन होगा 5x। तो यानी x प्लस 5x का ही सम हो गया 84 kg, क्योंकि ये पहला बक्सा का सम है और ये 5 बक्सा का सम है, दोनों को जोड़ेंगे तो 6x हो गया। 6x का वैल्यू हो गया 84, तो x बराबर हो गया 14 छक 84। पूछ रहा पहले बक्से का वजन, तो पहले बक्से का ही वजन x माने थे 14 kg, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये आपका सेम क्वेश्चन है। विशाल नाव से 285 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 45 घंटा में तय करता है। विपरीत दिशा में जा रहा है तो स्पीड हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 285 बटे 45, और धारा की दिशा में जाता है यानी x प्लस वाई बराबर 285 बटे 18। ठीक है, काटना ही था। क्या करना था? काटना था। तो इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटाएंगे। x है नाव की चाल और y है धारा की चाल, तो इसमें से इसको घटाएंगे। पूछ रहा धारा की चाल, तो y में से y जाएगा तो 2y हो जाएगा। तो 2y बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो 18 और 45 का 90 हो गया। 18 और 45 का एलसीएम हो गया 90। 18 पच्चे 90, 285 गुना 5, 285 गुना 5 माइनस 45 दूनी 90, तो 285 गुना 2। ठीक है, तो 285 गुना 5 माइनस 285 गुना 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 285 गुना 3। ये किसका वैल्यू है? 2y और बटे 90। कैलकुलेशन है, आपको जैसे करना, ये इसको काटेगा 30 बार में। ठीक है, अब ये 5 से भी कटेगा, तो ये 5 से कटेगा तो 5 छक 30, 25 25, 3 5 7 35। 2y बराबर 57 बटे 6, तो y बराबर कितना होगा? 57 बटे 6, 6 गुना 2 मतलब 12। अब ये 12 इस 57 को काटेगा तो 12 चौक 48, यानी 4 पॉइंट समथिंग। 4 पॉइंट समथिंग मतलब ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। एग्जैक्ट निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, बाकी अगर कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 1994 से 95 तक सभी बैंकों को मिलाकर उनके ऋण संवितरण में कितने % की वृद्धि हुई? 1994 में यहाँ है, सभी बैंकों का यहाँ है। देखिए 1994 में ऋण दिया 120, 95 में दिया 126, कितना का वृद्धि हो रहा है? 6 का। कितने पर? 120 पर। तो 100 पर कितना? तो ये 6 120 को काटेगा 20 बार में, ये 20 इस 100 को काटेगा 5 बार में, तो 5% का वृद्धि हुआ। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या में से विभाज्य करने पर 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाता है। तो कुछ नहीं करना, इस 3,48,510 को 11 से विभाज्य करते हैं। तो 11 तिया 33, 11 तिया 33, 4 में से 3 गया 1, 18, 11 एकम 11, 8 में से 1 गया 7, 5 उतरा, 11 छक 66, 15 में से 6 गया 9, 1 उतरा, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, 11 में से 8 गया 3 0, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, कितना निकल के आ रहा है? रिमाइंडर 8। रिमाइंडर कितना निकल के आया? 8। अगर पूछता है कितना घटाना है तो 8 घटाना, पूछ रहा है कितना जोड़ना है तो इस 11 में से 8 घटाएंगे, इस 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना निकल के आया? 3। मतलब उस संख्या में क्या जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे, तो वह संख्या 11 से क्या होगा? पूर्णतः विभाज्य होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी कराया। आरआरबी जेईई में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। आरआरबी जेईई में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पे पहले 10% की छूट दी, ठीक है, फिर उस छूट को देकर वो 630 रुपये में बेचा। अंकित मूल्य 700 है। तो देखिए अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य पे कितना डिस्काउंट दिया? D%। तो बेचा कितने पे? 100 माइनस D% पे। बेचा कितने पे? 100 माइनस D% पे बटे 100। अब देखिए डिस्काउंट कितना दिया? तो 700 का D%। अब उसको घटाने बोल रहा है, तो माइनस 700 का D% बटे 100, और यहाँ पर वो वैल्यू कितना है? 630 रुपया जितने पर बेचा। काटना है, कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। 00 से 00 कटा, 00 से 00 कटा, 7 गुना 100 मतलब 700, माइनस 60 दी, माइनस 60 दी, माइनस 14 डी बराबर 630। ये 700 के तरफ जाएगा तो इधर हो जाएगा 70, 700 में 630 गया तो 70 बराबर 14 डी, तो यहाँ से डी निकल के आएगा 5%, डी निकल के आएगा 5%। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 एक अच्छा क्वेश्चन है। एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करके 8.8% वार्षिक ब्याज पर ऋण देता है। देखिए 8.8% सालाना है, 8.8% सालाना है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक लिया जा रहा है, तो रेट क्या हो जाएगा? आधा। रेट हो जाएगा आधा, और समय क्या हो जाएगा? दुगुना। समय क्या हो जाएगा? दुगुना। अब देखिए वो 1 जनवरी को 1924 रुपया और 1 जुलाई को 1924 रुपया जमा करता है।
तो एक वर्ष के बाद में उसको कितना धन मिला, मतलब 1 जनवरी के बाद 1 साल। तो देखिए 1 जनवरी से 1 साल टोटल कितना ब्याज दिया, 2 बार। टोटल कितना ब्याज दिया, 2 बार। तो 1924 पर 4.4% की दर से 2 साल का CI निकालना है। और देखिए एक बार 1 जुलाई 1924 को लिया तो 6 महीना बाद, मतलब एक ही बार ब्याज दिया, तो एक बार 1924 का खाली 4.4% लेना है। तो 1924 का 4.4%, 1924 का 4.4% करेंगे तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, मैं साइड में कर लेता हूं, ठीक है। तो 1924 का 4.4% हम कैलकुलेशन साइड में कर रहे हैं, स्क्रीन में करने से नहीं हो पाएगा, तो साइड में कर रहे हैं। तो निकल के आया 84.65। तो पहला साल ब्याज दिया, दूसरा बार भी दिया 84.65, क्योंकि देखिए एक साल में अर्धवार्षिक है तो 2 बार ब्याज देगा। फिर ऐसे 84.65 का 4.4% लेंगे, तो साइड में कर लेते 84.65 का 4.4%, ठीक है। तो निकल के आया 3.72। तो 1 जनवरी पर टोटल कितना ब्याज दिया, अब देखिए। अब दूसरा 1924 पर 1 जुलाई से, तो 6 महीने के लिए ब्याज देगा। 1 जुलाई 1924 को जमा करता है तो उसका 6 महीना 1 जनवरी को पूर जाएगा। तो 1924 का 4.4 जो कि अभी निकाले 84.65। टोटल ब्याज पूछ रहा है, टोटल ब्याज कितना दिया, तो ये 84.65, ये 84.65, ये 84.65 और 3.72, ये चारों को ऐड कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 20%, तो मान लेते हैं कि संख्या x है, संख्या का 20% कितना हो गया, 20 यूनिट। ये 530 का 20%, 530 का 20% मतलब 530 गुना 20/100 से 180 अधिक है। 10 से 10, 10 से 10, 53 गुना 2 तो कितना हो गया, 106। 106 प्लस 180, ये कितना यूनिट का वैल्यू है, 20 यूनिट का। तो 10 यूनिट का, सॉरी 20 यूनिट का वैल्यू बराबर 180 प्लस 106, 296। तो यहाँ से 10 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आया, 148। 1 यूनिट का वैल्यू, 10 यूनिट का वैल्यू कितना, 148। संख्या क्या माने, तो 100 यूनिट। 10 यूनिट का वैल्यू 148, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 10 से गुना करेंगे, तो 148 में 10 से गुना करेंगे तो 1480, ऑप्शन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ये तो 2A ही है, बाहर में रख देते। 0.14 का रेकरिंग, तो 14 में से 1 घटाएंगे, बटे एक नंबर पे रेकरिंग है और एक नंबर पे रेकरिंग नहीं है तो उसके लिए 0, प्लस 23 माइनस 2, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाते, बटे रेकरिंग एक नंबर पे तो 9, कितना नंबर पे रेकरिंग नहीं है तो 0। तो यहाँ पे तो 2 हो गया, 14 में से 1 गया 13/90, प्लस 23 में से 2 गया तो 21/90। तो जोड़ देंगे तो इधर हो गया 2 प्लस 13 प्लस 21, 13 प्लस 21 मतलब 34/90। अब 2 प्लस 34/90 को ही मिक्स भिन्न में लिखते हैं 2:34/90, 2:34/90 मतलब ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। एक गांव की जनसंख्या इतना था, 1,30,000, 1,30,000 गांव की जनसंख्या था। पहले 10% का वृद्धि हुआ, तो 10% का वृद्धि हुआ तो हो कितना गया, 11/10, क्योंकि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। वृद्धि हुआ तो 10 का चीज कितना हो गया, 11/10। फिर 30% का वृद्धि हुआ तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10। वृद्धि हुआ तो 10 का चीज कितना हो गया, 13, यानी 13/10, ठीक है। 1 0 1 0, इस दोनों जीरो को क्या किया, काटा। यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, तो 13 गुना 13 169। अब देखिए डबल 0 है, गुना 100 गुना 11। कोई भी नंबर को 11 से कैसे गुना करते तो पता ही है, 9 9 6 15, 6 1 7 और 1 8 1 18 59, डबल 0 इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। देखिए 14 डिवाइडेड बाय 7 2 होगा, गुना 84/6, तो 6 एकम 6 14 बार में, ये 2 5 माइनस 2 को काटेगा, खत्म। तो यहाँ भी बचा 14, 14 प्लस 14 28, 28 गुना 2 56, ऑप्शन नंबर 4। देखिए सुनैना और रीमा एक व्यवसाय में 3:8 के अनुपात में निवेश किए। सुनैना है और रीमा है, एक व्यवसाय में 3:8 के अनुपात में निवेश किया। तो देखिए जो जैसा निवेश करेगा उसको प्रॉफिट भी वैसा ही मिलेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट का ही रेशियो है, ये जो निवेश का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो इनका प्रॉफिट का रेशियो 3:8, तो सम कितना हो गया, 3 और 8 11। टोटल लाभ यहाँ पर 3927 है। 11 यूनिट का वैल्यू 3927, तो 1 यूनिट का वैल्यू 11 × 33 6
11 पच्चे 55, 11 सस्ते 77। तो पूछ रहा सुनैना और रीमा को का लाभ का अंतर। तो यहाँ पर अंतर कितना 8 है, यहाँ 3 है, तो लाभ का अंतर कितना हो गया 5। 8 में से 3 गया 5। 1 यूनिट का वैल्यू 357, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 5 गुना 357। तो जो 5 गुना 357, 7 पच्चे 35 का 5, बाकी 3 पच्चे 25, 3 28 का 8, बाकी 2 पचती 15 और 2 1785। इसका उत्तर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समान दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 60 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 66 रुपया, तो प्रिंसिपल तो पहले निकालना पड़ेगा। अच्छा देखिए, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपया है, तो 1 वर्ष का एसआई कितना होगा 30 रुपया, दूसरा साल भी ब्याज कितना दिया 30 रुपया, ये एसआई हो गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 66 रुपया इसलिए दे रहा है क्योंकि वो ब्याज पर ब्याज दे रहा है, तो 60 से 66 मतलब 6 का ब्याज दिया, तो 30 पर 6 का ब्याज मतलब 30 पर 8% की दर से 6 रुपये का ब्याज दिया, तो 30 का 8% का ही वैल्यू कितना दे रखा है 6। ये 0 से 0 कटेगा, ये 3 इस 6 को काटेगा 2 बार में, तो यहाँ से आर निकल के आ गया 20%। आर निकल के आ गया 20%। अब ये जो पी का जो 30 है ना, पी का 20% ही 30 है, बी का 20% ही कितना है 30। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि इस टाइप से जो हम क्वेश्चन सॉल्व कराते थे, तो ये 20 का, ये पी का 20% ब्याज है, तो ये 0 से 0 कटेगा, ठीक है। ये 2 इस 10 को 5 बार में काटा, 5 इक्वल के उधर जाके 30 से गुना होके 30 गुना 5 मतलब प्रिंसिपल 150 रुपया हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित को साधारण भिन्न में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो 0.013, तो देखिए 13 पे रेकरिंग है, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस करते, तो 0 माइनस करेंगे तो वही होगा। कितने नंबर पे रेकरिंग है 2 नंबर पे, तो 99, जितने पे नहीं है उतना 0, प्लस 0.32, तो 32 मतलब 32 पर रेकरिंग है, के को नंबर पे रेकरिंग है बटे 13, तो 13 माइनस 0 13 ही हो जाएगा। 13 बटे 990 बटे 32 बटे 99, इस दोनों का एलसीएम हो गया 990। 990 का टेबल में 990 एक बार में तो 13, 99 का टेबल में 990 10 बार में तो 32 गुना 10 कितना हो गया 320। 320 प्लस 13 तो कितना हो गया 333 बटे 990। ये 3 से कटा 111 बार में, ये 3 से कटा 330 बार में, तो आंसर निकल के आया 111/330। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है। नेहा और काजल एक व्यवसाय में 4:9 के अनुपात में निवेश किया, कुल लाभ इतना अभी समझा है 9 4 13, टोटल प्रॉफिट 13 यूनिट, 13 यूनिट का ही वैल्यू 5590 रुपये, 13 यूनिट का ही वैल्यू 5590 रुपया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा, काटेंगे तो 430। पूछ रहा है उनके लाभ का अंतर, तो लाभ का अंतर कितना 5 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 430, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 5 गुना 430, गुना करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 2150। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए 4/6, देखिए जिसका बेस 6 है उसको लेंगे, 4/6 प्लस 1/6 प्लस 3/6, 4 1 5, 5 3 8/6, 8/6 प्लस 4/12 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1, ये 2 से कटा 4 बार में, ये 2 से कटा 3 बार में, तो यहाँ हो गया 4/3 प्लस 1/3 माइनस 1, तो एलसीएम ले लेंगे 3, तो 4 प्लस 1 माइनस 3, तो 4 और 1 मिनट, 4 5 5 3 8/6, 8/6, तो 2 से काटेंगे 4 और इधर कटा 3 और ये चरतिया 12, तो 4/3 प्लस 1/3 माइनस 3, तो 4 और 1 5, 5 में से 3 जाएगा 2 कुछ गलती हो रहा है, 4/6 प्लस 5/6 प्लस 3/6 सबको ले ही लेते हैं, तो 4 1 5, 5 और 3 8/6, ठीक है, प्लस 4/12 माइनस 1, 6 12 का एलसीएम 12, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 प्लस 4 माइनस 12, 16 4 20, 20 में से 12 गया तो 8/12। अच्छा ये कटा हुआ रूप नहीं है, यही ध्यान नहीं दिए, वही आंसर है, 8/12 को काटेगा तो 4 दूनी 8, चरतिया 12, तो देखिए 2/3 ही निकल कर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3, वो भी तरीका सही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है 2 पे पावर 0.83 बराबर x, 2 पे पावर 0.09 बराबर y और x टू दी पावर z बराबर y टू दी पावर 5 का, x टू दी पावर z बराबर है y टू दी पावर 5, तो z का निकटतम मान, तो x पे पावर z, x यहाँ पर इतना है, तो 2 पे पावर 0.83 पर पावर z, ये बराबर है y पे पावर 5, तो y यहाँ पर कितना है 2 पे पावर 0.09 पर होल पावर 5,
तो एक फॉर्मूला आपको पता होगा, ए पे पावर एम पे पावर एन, तो पावर आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई, तो ए टू द पावर एम इंटू एन। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 पे पावर 0.83 जेड इज इक्वल टू 2 पे पावर 0.09 इंटू 5, तो 9 पचे 45, तो 0.45। जब बेस सेम हो जाए तो पावर क्या हो जाता है इक्वल, जब बेस सेम हो जाए तो पावर क्या हो जाता है इक्वल, तो 0.83 जेड ये बराबर हो जाएगा 0.45 के। डेसिमल से डेसिमल हट गया तो 83 जेड बराबर 45, तो जेड बराबर हो जाएगा 45/83, 45/83 काटिएगा। ठीक है, तो देखिए ये लगभग इसका क्या है आधा है, ये लगभग इसका क्या है 45 दूनी 90 होता तो लगभग आधे होगा, तो आधा के आसपास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा भिन्न वही होगा जिसके बीच में डिफरेंस सबसे कम होगा। तो एक डिफरेंस यहाँ पर कम नजर आ रहा है और एक डिफरेंस यहाँ पर सबसे कम नजर आ रहा है, तो इस दोनों में एक बार चेक कर लेते 6/9 और 48/55 में। ठीक है, तो 55 गुना 6, तो 6 पचे 30 का 0 बाकी 3, 6 पचे 30 और 3 330, ये 9 इधर आके गुना होगा, 9 8 72 का 2 बाकी 7, 9 चौक 36, 36 और 7 43, तो कौन सा बड़ा हो गया 432, मतलब यही भिन्न सबसे बड़ा होगा। बाकी इस सब जगह पे डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है तो ये सभी तो छोटा ही होगा। तो सबसे बड़ा डिफरेंस देखिए डिफरेंस यहाँ पर लगभग सेम है, यहाँ 3 का यहाँ 7 का, तो ऐसे तो डिसाइड नहीं करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हो, तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर आ रहा है, यानी 48/55 इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 35 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रखा है, किसी वस्तु को क्या कर रखा है, किसी वस्तु को इसके मूल्य विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचा गया, किसी वस्तु को इसकी मूल्य विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचा गया। तो मान लेते हैं कि इसका विक्रय मूल्य 8 यूनिट था, पहले 8 यूनिट पे बेचा, अब कितने यूनिट पे बेचा 3 यूनिट पे। तो जब 3 यूनिट पे बेच रहे हैं तो 19% का हानि हो रहा है, कह रहा है ना पहले के विक्रय मूल्य का 3/8, तो मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य 8 है, पहले 8 था तो उसका 3/8 करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, तो बाद का विक्रय मूल्य हो गया 3 यूनिट, तो 19% का हानि हुआ। तो मान लेते हैं कि सीपी कितना यूनिट है 100 यूनिट, सीपी कितना यूनिट 100 यूनिट, तो 19% हानि पर बेचे, तो बेचे कितना पे, तो बेचे आपका 100 का 19% हानि मतलब 81, तो यानी यही 3 यूनिट का ही वैल्यू कितना दे दिया 81, यही 3 यूनिट का ही वैल्यू कितना दे दिया 81, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आया 27। तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि पहले एसपी कितना माने थे 8 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 27, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 8 गुना 27। अब कह रहा है ना वाई से मूल्य विक्रय मूल्य के 60% पे बेचता है, तो मूल्य विक्रय मूल्य तो यही था, इसका 60% पे बेचना, इसका 60% पे बेचेंगे, तो इसका 60% मतलब 60/100। ठीक है, तो ये 20 दिया 60, 20 बच्चे 100, 8 गुना 27 गुना 3, तो 27 दिया 81, 81 गुना 8 करेंगे, 81 गुना 8। ठीक है, तो 81 गुना 8, 8 अठी अठी 64, 648/5। ठीक है, एक मिनट नहीं, 1 यूनिट का वैल्यू 27, तो 8 यूनिट का वैल्यू 68 56 का 6 बाकी 5, 8 दूनी 16, 5 21, 216 का 3/5, तो 216 का 3/5, तो 648 को 5 से डिवाइड करेंगे, सही है, 648 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 1 5 दूनी 10, 4 45 55 45, 3 पंचक 30, मतलब नया एसपी जो निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है 129.6। सीपी कितना माने थे 100, यानी 100 का सामान को पुराना एसपी का 60% लाभ पर बेचे, तो बेचे कितना पर 129.6 पर, यानी 100 का सामान को 129.6 पे बेचे, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 29.6 का, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 29.6 का, 100 पर गुना प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, 100 से 100 कटा 29.6%, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। तो आज हमारा आरपीएफ एसआई का 2 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट का भी पेपर यहीं पर क्या होता है समाप्त होता है। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली रेलवे में पूछे गए सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन कराते हैं,
हर टाइप के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराते, चाहे वो एसएससी में पूछे गए प्रश्न हो या रेलवे में मैथ के पूछे गए प्रश्न हो। अभी सबसे लेटेस्ट पैटर्न पे पूछे गए रेलवे के क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग एएलपी के 15 शिफ्टों का सॉल्यूशन देखें, जेई के भी 7 शिफ्टों का सॉल्यूशन देखें, और टेक्नीशियन वाला अभी तक चल ही रहा है। टेक्नीशियन वाला अभी तक चल ही रहा है, क्योंकि टेक्नीशियन शायद लगभग 23 शिफ्टों में एग्जामिनेशन हुआ था, जिसमें लगभग अभी तक हमने 16 शिफ्टों का सॉल्यूशन देख लिया है। सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जाकर आप लोग देख सकते हैं।